हेलो बच्चों, मैं उज्जवल कुमार वर्मा। आज के इस वीडियो लेक्चर में सर्कल की चर्चा को मैं आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले जो हमने सर्कल पर चर्चा की थी उसमें हमने बच्चों लास्ट आर्टिकल हमारा था डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टेंजेंट। आज हम लोग नॉर्मल के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नॉर्मल। पहले ये समझें कि नॉर्मल क्या चीज़ है। बहुत सारे बच्चों को इसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। वो सीधा कहते हैं, जब इसकी डेफिनेशन बोल रहे थे या किसी को समझाना होता है तो वही कहते हैं कि जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं वो हमारा नॉर्मल होता है। टेंजेंट पे डाला गया परपेंडिकुलर लाइन, तो ऐसा नहीं होता बच्चों। हम इसे ध्यान से देखें तो टेंजेंट पे तो हमारे बहुत सारे परपेंडिकुलर लाइन हो सकते हैं, बट टेंजेंट पे एक ऐसा परपेंडिकुलर लाइन जो इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होकर के पास कर रहा हो वो हमारा नॉर्मल कहलाता है। ये हमारा टेंजेंट है बच्चों, टेंजेंट, और ये हमारा नॉर्मल है। ठीक है, आप यदि सीधा कहेंगे अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ टेंजेंट, तो वह लाइन ये भी हो सकता है और वो लाइन यहाँ भी हो सकता है। तो ये जो है सो हमारा नहीं होगा। हमें कहना होगा अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ टेंजेंट, अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहाँ पे जो लाइन परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट पे वही नॉर्मल कहलाएगा। और नॉर्मली बच्चों सर्कल के केस में क्या होता है कि जो नॉर्मल है वो इसके सेंटर से होकर के भी पास करता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, आगे जा कर के यह इसके सेंटर से ही पास करेगा। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टेंजेंट। इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नॉर्मल, इसके मायने क्या हैं बच्चों। तो हमने जैसे टेंजेंट में देखा था डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टेंजेंट, तो इसके डिफरेंट इक्वेशंस हमने देखे थे। एक हमारा था पॉइंट फॉर्म, दूसरा था हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म, और तीसरा था हमारा नॉर्मल स्लोप फॉर्म। तो यहाँ भी हमारे पास में आएंगे बच्चों डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नॉर्मल में। पहला है पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म का कहने का अर्थ है बच्चों कि हमें यहाँ पे सर्कल में एक पॉइंट दिया हुआ होगा सर्कल के ऊपर, और उस पॉइंट से जो नॉर्मल पास करेगा हमें उसकी इक्वेशन बतानी है। तो इसके लिए तो एक टेंजेंट भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये हमने टेंजेंट देखा, और इस पे जो एक परपेंडिकुलर है दिस वन, ये हमारा नॉर्मल है। ठीक है, ये बात आप समझ के रखेंगे, और ये हमारा टेंजेंट है, ये ध्यान में रखेंगे। तो इसकी इक्वेशन जो आएगी पॉइंट फॉर्म में वो कैसा आएगा। पहले तो आप सर्कल की इक्वेशन में यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में रखता हूँ। लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल जो हमारा है बच्चों वो है एस इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर। आर विद रेडियस ऑफ दिस सर्कल, और सेंटर यहाँ हमारा चूँकि स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो वह 0 0 होगा। तो ये बात हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। ये हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल है इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो निकालना है वो क्या होगा, सो देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बिकम्स फॉर दिस स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, तो वो आ जाएगा, नॉर्मल को यदि मैं एन से इंडिकेट करूँ तो ये आ जाएगा एक्स बाई ए, एक्स बाई एक्स वन इज इक्वल टू वाई बाई वाई वन। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। एट विच पॉइंट, एट दिस पॉइंट, एट पी एक्स वन वाई वन। यदि आप यह पॉइंट पी एक्स वन वाई वन आप इसको कंसिडर करते हो तो मीन्स जिस पॉइंट पे हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, यदि उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगा वो x बाई एक्स वन इज इक्वल टू y बाई वाई वन होगा। यदि आप इसका प्रूफ देखना चाहते हैं बच्चों तो सिंपल सी बात मैंने अभी तुरंत बताया कि नॉर्मल चूँकि सेंटर से पास कर रहा है तो ये तो फिक्स्ड है, मीन्स इसकी एक पासिंग पॉइंट हमारी फिक्स्ड है, और वन पॉइंट, और चूँकि हमारा जो टेंजेंट है वो पॉइंट फॉर्म में वो वाई वाई वन प्लस एक्स एक्स वन बराबर आपको आर स्क्वायर होगा। तो आप यहाँ से स्लोप निकाल करके वो स्लोप फॉर्म जो होता है वन पॉइंट स्लोप फॉर्म, वहाँ से नॉर्मल की इक्वेशन आप कैलकुलेट कर सकते हो, ईजिली निकल जाएगा। या नहीं तो बाय कैलकुलस मेथड भी आप चाहें तो यहाँ पे इसकी इक्वेशन निकल जाएगी। तो देखिए इसकी प्रूफ मैं आपको हल्का कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे प्रूफ क्या है। तो यदि मैं इसको इक्वेशन वन मान लूँ बच्चों, तो फ्रॉम इक्वेशन वन, या यूँ कहें कि डिफरेंशिएट इक्वेशन वन, सॉरी डिफरेंशिएट इक्वेशन वन, वी गेट
अब ध्यान से देखें, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट हम करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वेशन 1 बोथ साइड वी गेट। तो अब क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का आएगा बच्चों 2x प्लस वाई स्क्वायर का आ जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से देखेंगे तो यह आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें डी वाई बाई डी एक्स हमारा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ये इतना मिल जाएगा। तो अब डी वाई बाई डी एक्स जो निकालना है एट विच पॉइंट, तो वो हमें निकालना है x1 y1 पे। तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स at x1 y1 we get माइनस x1 बाई y1। और बच्चों ये क्या है हमारा, ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। तो जब ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको मिल गया है, आप इतना पहले नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये इक्वेशन कैसे आएगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये हमारा चूँकि इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए बच्चे हमें क्या करना होगा वो देखिए ध्यान से। क्योंकि नॉर्मल जो है वह टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल इज़ इक्वल टू -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। और जब ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स की माइनस x1 बाई y1, तो फाइनली ये आ जाएगा बच्चों y1 बाई x1। आप ये पुट करके देखें, माइनस माइनस साइन भी कट जाएगा और y1 पलट के वो न्यूमरेटर पार्ट में आएगा। तो ये आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल आया। तो अब जब आप इसकी इक्वेशन को डील करेंगे तो वो क्या आएगा, सो देखिए बच्चों, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, क्योंकि नॉर्मल ऑलरेडी 0 0 से पास कर रहा है बच्चों, तो आ जाएगा y माइनस 0 इज़ इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा स्लोप आएगा जो कि y1 बाई x1 और इंटू x माइनस 0 होगा। अब आप इसे कैलकुलेट करना चाहें तो ध्यान से देखें कि यह आ जाएगा y इज़ इक्वल टू y1 बाई x1 इंटू x। अब आप इस y1 वाले पार्ट को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले जाएंगे नीचे। तो देयरफॉर जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y बाई y1 इज इक्वल टू x बाई x1। तो देखा बच्चों, ये जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है वह इन पॉइंट फॉर्म y बाई y1 इज इक्वल टू x बाई x1 हमें ऑब्टेंड हो गया बाई दिस मेथड, बाई कैलकुलस मेथड हमने ऑब्टेन करना चाहा तो वो मिल गया। आप इसे दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, और भी इसके मेथड्स हैं, तो आप चाहें तो ट्राई करने की कोशिश करें दूसरे मेथड से भी। बाई जनरल मेथड जो अलजेब्रिक मेथड है, आप वहाँ से कोशिश करेंगे तो इसके आ जाएंगे। और फिलहाल मैंने आपको कैलकुलस मेथड से तो बता ही दिया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो होता है इन अ सर्कल इन पॉइंट फॉर्म, वो होता है y बाई y1 इज़ इक्वल टू x बाई x1। अब इसका हम दूसरा फॉर्म देखेंगे, वो है हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म। तो आइए देखते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑब्टेन करने के लिए बच्चों मैंने पहले ही सिखाया है कि x1 और y1 को हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से रिमूव कर देंगे। तो फाइनली जो हमारा इक्वेशन आएगा वह देखिए, सेकंड है बच्चों हमारा, दूसरा है पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म, ये सारी बातें बीएससी के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन्हें जानना चाहिए। तो आप ध्यान से देखें वीडियो को और नोट डाउन करते जाएं, तो आपका एक अच्छा सा कंप्लीट नोट्स कंप्लीट बन जाएगा। ये मैंने पहले भी बताया है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पुट x1 y1 इज इक्वल टू r cos थीटा कॉमा r sin थीटा। x1 कोऑर्डिनेट इज रिमूव बाय r cos थीटा एंड y1 कोऑर्डिनेट जो है वो r sin थीटा से रिमूव हो जाएगा। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y बाई r sin थीटा इज इक्वल टू x बाई r cos थीटा। ये r और r कट जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा y बाई साइन थीटा इज इक्वल टू x बाई कॉस थीटा। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल है बच्चों, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये सारी बातें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी, और सारे के लिंक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि इसके लेक्चर 1 से वीडियो को देखें तो आपको सारी बातें सर्कल के ईजिली समझ में आ जाएंगी। तो पिछले वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसमें जा कर के वीडियो देख सकते हैं शुरू से अभी तक के जो लेक्चर हो चुके हैं। और साथ में मैं उसमें अपने कॉन्टैक्ट नंबर भी इंक्लूड करूँगा,
आपको कहीं दिक्कत हो तो आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर उसमें डाला हुआ है, आप उस पर मैसेज कर देंगे तो मैं उसे डिस्कस कर दूंगा। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म आया। और यहीं से बच्चों हमारा तीसरा जो है स्लोप फॉर्म भी मिल जाएगा। थर्ड है हमारा स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म जो होता है बच्चों वो देखिए, साइन थीटा को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा y इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू एक्स, मीन्स कि y इज इक्वल टू टैन थीटा इंटू एक्स। तो टैन थीटा को आप m से रिमूव कर देंगे तो जो इक्वेशन आएगा, देयरफॉर इक्वेशन वो आ जाएगा y इज इक्वल टू mx। m यहाँ पे क्या है बच्चों, वेयर m इज़ टैन थीटा, वेयर m वो हमारा क्या है, टैन थीटा है। तो हमने तीनों ही फॉर्म देख लिया, पॉइंट फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म और स्लोप फॉर्म में हमने नॉर्मल के इक्वेशन को स्टडी किया है बच्चों। तो इसको आप नोट डाउन करेंगे और मैं भी फिर से एक बार और डिस्कस कर दे रहा हूँ, आप ध्यान से देखें तो आपको तीनों ही फॉर्म ईजिली समझ में आ जाएंगे और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको आएंगे आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि नॉर्मल क्या है। नॉर्मल एक ऐसा लाइन होता है बच्चों जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, हम उसी लाइन को जो परपेंडिकुलर लाइन है नॉर्मल कहेंगे। ऐसे और भी नॉर्मल लाइन हो सकते हैं, इन्फिनिटी नॉर्मल परपेंडिकुलर लाइन होंगे, हम उन सबों को नॉर्मल नहीं कहेंगे। जो इसके कांटेक्ट पॉइंट पे परपेंडिकुलर होता है उसी को हम नॉर्मल कहते हैं। तो अब देखिए जो हमने फॉर्म बताया, आपको तीन फॉर्म बताया। पहला हमारा था बच्चों पॉइंट फॉर्म। तो पॉइंट फॉर्म जो हमारा नॉर्मल का है वह है x बाई x1 इज इक्वल टू y बाई y1। यदि आपके पास में जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो ठीक है। और इसके बाद देखें दूसरा हमने बताया, सेकंड है पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है बच्चों, तो कुछ नहीं, हमने यहाँ पे x1 और y1 को इसके पैरामेट्रिक फंक्शन से रिमूव कर देना होता है। तो यह आ जाता है x बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू y बाई साइन थीटा। और तीसरा जो हमारा है, थर्ड है स्लोप फॉर्म, वो है y इज इक्वल टू mx। ये तीनों ही हमारे जब सर्कल के इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होंगे तो ये तीन फॉर्म हमारा नॉर्मल का आपको मिलेगा। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है फॉर अ सर्कल विच इज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको आप नोट डाउन करके ध्यान से रखेंगे, रिवीजन करेंगे, आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपको इजीली बन जाएंगे। या यूनिवर्सिटी लेवल में ये प्रूफ करने के लिए देता है, तो मैंने आपको एक प्रूफ करके बताया है, वहाँ से ही आप तीनों प्रूफ ईजिली डिस्क्राइब कर सकते हो अपने एग्जामिनेशन पेपर में, आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। अब आगे आइए, हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नॉर्मल देखा। इसके बाद हमें डिस्कस करना है बच्चों लेंथ ऑफ टेंजेंट, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और हम इन छोटी छोटी बातों को भी ध्यान में नहीं रखते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, तो इसको हमें ध्यान में रखना है। अगला आर्टिकल हमारे पास में है बच्चों लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट from a point to a circle इसका सेंस क्या है वो देखिए कि मान लीजिए कि आपके पास में एक सर्कल दिया हुआ है और इसके बाहर एक पॉइंट है। तो बाहर से यदि आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है तो हमें इस टेंजेंट की लेंथ बतानी है। तो टेंजेंट की लेंथ के आगे बच्चों ये ध्यान में रखिए कि इस पॉइंट से टेंजेंट जिस पॉइंट पे सर्कल को टच करेगा तो इन दोनों ही पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वही हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट कहलाएगा। लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब हमें इसकी लेंथ निकालनी है। तो मान लीजिए यह पॉइंट हमारा P x1 y1 है और यह पॉइंट आप मान लें M है, दिस वन M, और ये इसका सेंटर है O, 0 0 हम मानते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम अभी भी इसको रख रहे हैं। तो ये जो PM की लेंथ होगी वो कितनी आएगी सो देख लीजिए बच्चों। मान लीजिए कि लेट S जो हमारा है इक्वेशन ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है। फिर से हमने सर्कल को स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रखा है और एक पॉइंट हमने देखा कि जो हमारा सर्कल से बाहर है, जो इस सर्कल को M पॉइंट पे टच कर रहा है, तो
लेंथ ऑफ टेंजेंट का सेंस इन दो पॉइंट के बीच की दूरी होती है, और यह डिस्टेंस जो हम लोग निकालेंगे वो क्या होगा, तो PM हमारा बच्चों आ जाएगा, PM इज इक्वल टू अंडर रूट, हमें कुछ नहीं करना है, बस ये x1 y1 पॉइंट को इसके सर्कल के इक्वेशन में पुट कर देना है, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर और r स्क्वायर आप लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दें। तो ये जो आप कैलकुलेट करोगे ये आपको इस टेंजेंट का लंबाई आपको बताएगा कि PM की लंबाई कितनी होगी। तो अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, देखिए कितना इजी है, बस इक्वेशन ऑफ सर्कल में हमने xy को रिमूव कर दिया है इस पॉइंट से और r स्क्वायर को शिफ्ट करके इसका स्क्वायर रूट निकाला है। इट विल गिव द लेंथ ऑफ टेंजेंट PM, और बहुत ही आसान है। यदि आप इसको निकालना चाहते हैं बाय कैलकुलेशन तो मैं आपको समझा दूं कि आप ध्यान से देखें कि यह जो लंबाई है ये सेंटर से जब आप मिलाएंगे तो ये रेडियस है, और ये डिस्टेंस आपको मालूम हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला से 2 पॉइंट मालूम है, ये x1 y1 है और ये x0 0 है, तो आप इस डिस्टेंस को कवर कर लें, ये हमारा r है, और चूँकि ये परपेंडिकुलर है तो पाइथागोरस थ्योरम से, चूँकि यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो PM का स्क्वायर बराबर PO का स्क्वायर माइनस OM का स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो आपको यहाँ से लेंथ ऑफ टेंजेंट कम्प्लीटली मिल जाएगा, जो हमारा इसके बराबर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो ये एक ईजी ट्रिक है आपको समझने के लिए कि जब भी इक्वेशन ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना हो किसी भी सर्कल के लिए, तो हमने क्या करना है कि जिस पॉइंट से निकालना है उस पॉइंट को उस सर्कल में रखने के बाद कम्प्लीटली, और उससे हम उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट ईजिली मिल जाएगा। तो आइए बच्चों अगला नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो हम डिस्कस कर लें, वह है हमारा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो अब आप ध्यान से देखें कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, और यह आर्टिकल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कई एक बार यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स में इसे रिपीट किया गया है। डिस्कस एंड डिस्क्राइब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर अ सर्कल। अगला आर्टिकल है बच्चों कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का सेंस क्या होता है बच्चों, मान लीजिए कि हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल में आउटसाइड पॉइंट से हम मैक्सिमम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ये आपको अच्छे से पता है और पहले भी मैंने बताया हुआ है जब हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टेंजेंट डिस्कस किया था। तो मान लीजिए कि यह हमारा P x1 y1 है और यहाँ से हमने इस पर 2 डिफरेंट टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, एक हमारा PM है और एक हमारा PN है। तो इनके कॉन्टैक्ट पॉइंट से जो कॉर्ड पास करेगा इसी कॉर्ड को हम लोग कहते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मीन्स अ कॉर्ड विच पास थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ these tangents. These tangents are drawn from the point which lies outside the circle. जब कोई पॉइंट सर्कल के बाहर लाई करता है तो वहाँ से हम 2 डिफरेंट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं मैक्सिमम, ये हमने पहले बताया हुआ है। और ये टेंजेंट जहाँ पे सर्कल को टच करेंगे तो उन टचिंग पॉइंट से जो कॉर्ड पास करेगा दैट कॉर्ड इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। और इसकी इक्वेशन क्या होगी बच्चों, सो देखिए ध्यान से, यदि मैं सर्कल की इक्वेशन ये मान लूँ कि लेट एस हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो इस केस में देन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इज एक्स x1 प्लस वाई y1, कुछ नहीं बच्चों, एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स और एक एक्स को x1 से रिमूव करेंगे, y इंटू वाई तो एक को y1 से रिमूव कीजिए और जो a स्क्वायर है उसको आप लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दीजिए बराबर 0। तो ये हमारा एक इक्वेशन ऑब्टेंड होगा जो इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का होगा। आप यदि कहेंगे कि इसकी इक्वेशन कैसे आई है तो इसकी डिस्क्रिप्शन या इसकी प्रूफ आप जानना चाहेंगे, तो आप मान लीजिए कि यह पॉइंट हमारा x2 y2 है और यह हमारा n x3 y3 है। तो ध्यान से देखेंगे इन फिगर, मैं इसका प्रूफ आपको थोड़ा सा समझा दूं और आप इसे लिख लें और ख़ुद से अपने वर्ड शब्दों में जब आप इसे डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि आप BSc स्टैंडर्ड में है तो कुछ चीज़ों को आपको खुद से डिस्क्राइब करना भी आना चाहिए, तो वो आपका अपना होगा और काफ़ी बेटर होगा और टीचर्स को भी लगेगा कि हाँ आप इन बातों को अच्छे से समझ रहे हैं। तो देखिए इन फिगर जो हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट PM है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट PM इज़ वह आ जाएगा आपको
x2, क्योंकि इस टेंजेंट ने इस सर्कल को x2y2 पॉइंट पर टच किया है, तो ये x2 इन पॉइंट फॉर्म x2 प्लस y2 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आएगा, जिसको आप इक्वेशन 1 मान सकते हैं। और एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट Pn इज, अब देखिए इस टेंजेंट ने इसे x3y3 पॉइंट पे टच किया है, तो यह आ जाएगा x3 प्लस y3 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारा सेकंड इक्वेशन आ गया। अब चूंकि ये दोनों ही इक्वेशन बच्चों इस कॉमन पॉइंट से पास कर रहा है, तो इसका मतलब है कि यह पॉइंट जो है इन दोनों ही टेंजेंट के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो सिंस tangents PM and PN both passes through the point P x1 y1। तो इसका मतलब है यह पॉइंट इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा बच्चों, और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो अब देखिए क्या आएगा। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, ये आ जाएगा बच्चों x1 x2 प्लस y1 y2 is minus a square is equal to 0, and this one becomes x1 x3 plus y1 y3 minus a square is equal to 0। अब इन दोनों इक्वेशन को यदि कंबाइंडली हम देखें बच्चों, तो जो कॉमन इक्वेशन मिलेगा आप यहाँ पे ध्यान से देखें, दिस वन वर्क्स एज अ वेरिएबल, यहाँ x2y2 और यहाँ x3y3 है। तो इसका मतलब है कि देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन of chord of contact is, ये हमारा x से रिमूव हो जाएगा, तो ये आएगा x1 प्लस y1 माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। तो यह जो इक्वेशन आया बच्चों, वो हमें इस लाइन का इक्वेशन मिलेगा जो कि इन दोनों पॉइंट से होके पास कर रहा था x2y2 और x3y3। तो इसका कॉमन इक्वेशन ये आ गया, जो कि ये x2y2 से भी पास कर रहा है और x3y3 से, दोनों से पास कर रहा है। तो यह जो रिप्रेजेंट करेगा, ये इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इन बातों को आप अच्छे से नोट कर लें। तो आपने ये देखा कि हमें जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बच्चों, बीएससी के लेवल में ज़रूर से ज़रूर ये आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। तो इसको आप अच्छे से स्टडी कर लें और इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। और यदि कोई दिक्कत हो, कोई कठिनाई हो, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग इतने रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।